स्टूडेंट मैं विपिन कुमार आर्या। मैं आप लोगों के साथ में एसएसटी के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों को यहाँ से जो है विकल्प देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन भी एज इट देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? और ये हमने जो है PDF बाइलिंगुअल में बनाई है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट को जो है लाभ होगा। व्हेन फ्रांस स्नीजेज the rest of the Europe catches a cold cough. Who said this? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मैटरनिक, ऑप्शन नंबर बी ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑटोबान बिस्मार्क। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हु प्लेड द मेन रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी? ऑप्शन नंबर ए दिया है विलियम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑटोबान बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी काबुर। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑटोबान बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द एंडिंग द कॉर्न लॉ इन ब्रिटेन? पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 2, उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, अपोजिशन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल। ऑप्शन नंबर सी कॉर्न आयात पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन द कॉर्न इंपोर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी कृषि उत्पाद की अधिकता, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों का मैं PDF छोटी कर देता हूँ ताकि आपको सभी विकल्प दिख जाएं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होना चाहिए उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, अपोजिशंस बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एस्टेब्लिश्ड? 1940, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1943, ऑप्शन नंबर डी 1944। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है डी 1944। क्वेश्चन नंबर 5, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस समस्या से संबंधित है? द बुक गुलामगिरी इज रिलेटेड टू विच इशू? जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। ऑप्शन नंबर सी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, और ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज। तो इसमें आप लोगों का आंसर करेक्ट है अनटचेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? इन बेल्जियम्स कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर इन शेयर्ड बिटवीन होम। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
ऑप्शन नंबर बी, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य, बिटवीन स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है महिला आरक्षण अधिनियम सन 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को किस संस्था में दिया गया। अंडर द वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023, 30% रिजर्वेशंस इन द गिवन टू द वुमेन इन विच इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विधानसभा दिल्ली असेंबली, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें आप लोगों का जो है आंसर होना चाहिए ये सभी। तो ये आपका जो है क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनलिज्म बिगिन। ऑप्शन नंबर ए जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाए, व्हेन रिलीजन इज कंसीडर्ड द बेसिस ऑफ द नेशन। ऑप्शन नंबर बी जब धर्म को राजनीति से जोड़ा जाए, व्हेन द रिलीजन इज लिंक्ड विद द पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर सी जब सभी धर्मों का समान आदर किया जाए, व्हेन ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली। ऑप्शन नंबर डी ए और वी दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए और वी दोनों, यानी कि ए और बी। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा डी करेक्ट है। और डी में आप ये नहीं कि गोला ए वाला और बी वाला दोनों भर दें, आपको गोला केवल बबल करना है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करता है ना कि क्षेत्रीय दल की बात करता। हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए 4 यानी कि 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है 9 का 6। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यकों का शासन, रूल ऑफ द मेजॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ऑप्शन नंबर डी कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा आंसर जो है सही है। यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पर आप लोगों को नॉट देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें 3 नहीं होंगे और एक आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। जो नहीं है वही वाला आपका जो है करेक्ट सही जवाब होगा। तो यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है सही है, जिसमें रूल ऑफ द मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती। इन विच स्टेट द ट्रेस स्टेप फार्मिंग प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ट्रेस स्टेप फार्मिंग
की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, यानी कि जो प्लेन एरिया वाले हैं उनमें तो नहीं होगी। हरियाणा, इसमें भी नहीं। उत्तर प्रदेश, इसमें भी नहीं। जो हिल साइड वाले हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, उनमें होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1974, ऑप्शन नंबर डी 1976। तो यहाँ पर आप लोगों के जो है 4 विकल्प हैं, चारों में आपका जो है कौन सा सही जवाब है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1972 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि जो ये खान है ये किसके लिए जो है क्या है प्रसिद्ध है? वो पूछ रहा। कोडरमा इज झारखंड इज मेजर, कोडरमा इन झारखंड इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी कोयला यानी कि कोल, ऑप्शन नंबर सी लो एस्क आयरन और ऑप्शन नंबर डी अभ्रक यानी कि मीका। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से आपका आंसर है इसमें डी करेक्ट है, मीका के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है, क्लास 10th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉयल? यानी कि काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या है? सी है, कॉटन यानी कि कपास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इसका मतलब ये 3 जुड़े हैं और इसमें एक विकल्प है जो नहीं जुड़ा है, तो आपको नहीं वाला जो है क्या है देखना है। यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर है मध्य प्रदेश, सॉरी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस कैन ए कंट्री डेवलपमेंट बी डिटरमाइन? ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर बी औसत साक्षरता स्तर यानी कि एवरेज लिटरेसी लेवल, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य स्थिति यानी कि हेल्थ स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पर आप अपना जो है क्या करें, करेक्ट आंसर डिसाइड करें कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो है प्रति व्यक्ति आय भी है, औसत एवरेज लिटरेसी रेट भी है और उसके बाद में हेल्थ स्टेटस ए भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है क्या है आपका डी जो है क्या है करेक्ट है, ये सभी। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक। तो यहाँ पर जो है चतुर्थक भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दुग्ध उत्पादक यानी कि जो डेयरी उद्योग होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। इट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण
के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट। औपचारिक पूछ रहा है, ना कि अनौपचारिक पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट। बैंक, साहूकार, नियोजक, व्यापारी। तो यहाँ पर आप लोगों का साहूकार यानी कि मनी लेंडर, नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर, और व्यापारी यानी कि ट्रेडर। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अनौपचारिक पूछा जाए तो ये तीनों हो जाएंगे। औपचारिक पूछा जाए यानी कि फॉर्मल पूछा जाए तो केवल आपका एक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। हु इशूज करेंसी नोट इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल गवर्नर यानी कि। तो यहाँ पर आपका मुद्रा जारी करने का कार्य आरबीआई करता है, जिसको हम कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज इज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नई कंपनियों की स्थापना, एस्टेब्लिशिंग न्यू कंपनीज। ऑप्शन नंबर बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, बाइंग लोकल कंपनीज। ऑप्शन नंबर सी स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना यानी कि पार्टनरिंग विद द लोकल कंपनीज। ऑप्शन नंबर डी विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, चारों विकल्प आपके दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प होना चाहिए, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, करेक्ट है, यानी कि बाइंग लोकल कंपनीज। तो ये दोस्तों जो है आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का जो है मल्टीपल टाइप के जो है क्या थे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि ये पहला वीडियो है, और इसी प्रकार से आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।